दोस्तों, ए टू जेड लाइव कोडिंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, आज आपका जो कंफर्मेशन आ रहा है, चलिए इसमें हम देखते हैं। आपका बीपीएससी की तरफ से जो अपडेट आ रही है, खास के लिए डीएलएड वाले के लिए, डीएल और बीएड वाले जो डीएड और बीएलएड करके बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आ गया आया है आपके लिए। आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जो डीएलएड और साथ बीएड कर रखे हैं उनका। ये देखिए नोटिस आ चुका है, कल की डेट में ही आया है, तो अभी आपको इन्फॉर्मेशन बताया रहे हैं। और ये 9 तारीख से लेकर के 11 तक आप अपना चेंज कर सकते हैं। 9 से लेकर के 11 तक अपना चेंज कर सकते हैं। पूरा हम जानने की कोशिश करते हैं। ये आपका विज्ञापन संख्या 26/2023 है। और ये अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा कक्षा वर्ग 1 से 5 के लिए दिनांक इतना से इतना 9 से लेकर के 11 तक में, यानी 3 दिन टाइम पूरा मिलेगा आपको। उस वेबसाइट जो लॉगिन करना है बीपीएससी, इसी पर साइट पर करना है। डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के उपरांत आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड से संबंधित प्रमाण पत्र या अन्य जो भी होगा आपके पास, या कई लोग हैं जो अपेयरिंग वाले हैं, तो वो लोग भी अपना अपलोड कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा बीएड के प्रमाण पत्र को अपलोड किया गया है और डीएलएड का प्रमाण पत्र भी आधारित करते हैं, तो वो डीएलएड का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। और जो ऑलरेडी बीएड, क्योंकि बीएड वाले जो हैं वो बीएड सोच रहे थे कि हमें प्रमोशंस में फ़ायदा होगा, ये सारे कुछ कई ऐसे हैं जो जिनकी संख्या कम है। हालांकि जिनकी संख्या कम है, आप डीएलएड जो उन्होंने किया है, दोनों डिग्री है उनके पास, तो वो डीएलएड का अपलोड आप कर सकेंगे। 9 तारीख को पोर्टल ओपन हो जाएगा। जब पोर्टल ओपन होगा तब मैं आपको बता दूंगा किस तरह से कैसे अपलोड करना है। और जी एक चीज़ बताना चाहूँगा, कट ऑफ से रिलेटेड कई लोग बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ इतना कम क्यों जाएगा, रीज़न क्या है। मैंने रीज़न भी बताया था लास्ट वीडियो, आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। कट ऑफ कम जाएगी रीजन वाइज। देखिए, आपका ईडब्ल्यूएस से आप आते हैं या ओबीसी से आते हैं, ये सभी लोग, या एससी एक कैटेगरी से आते हैं या एसटी कैटेगरी का, एक फीमेल कैंडिडेट का अलग बनेगा, मेल का अलग बनेगा, उनका एग्जामिनेशन अलग हुआ है, और मेल का अलग एग्जामिनेशन हुआ, तो अलग अलग दोनों का कट ऑफ बनेगा। इसके रिगार्डिंग मैं 2 मिनट बात कर लेता हूँ। फर्स्ट तो रीजन आप सभी को भली बात ही पता है। रीजन क्या है? रीजन क्या है कि आपका आपका 1 सेकंड का टाइम लीजिएगा। ओके, ये रीज़न आपको भली भांति पता है। ये पहला रीज़न है आपका, कि मेन रीज़न है आपका, सबसे बड़ी बात है, वो है आपका डीएलएड। डीएलएड को आपको चांसेस मिला है, यानी कि डीएलएड वाले को सिर्फ, और बीटीसी वाले को 1 to 5 में चांसेस मिला है। बीएड वाले को बाहर कर दिया गया है। मेन रीज़न ये है, यहाँ से आपका लगभग 3,90,000 कैंडिडेट हैं ऐसे बीएड वाले बाहर हो गए हैं, और 3,80,000 ही कैंडिडेट ऐसे बचे हैं सिर्फ 1 to 5 के लिए मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। फिर 9 से 10, 11 से 12 की बातें कभी करेंगे। इसमें इतने लोग ही बचे हुए हैं जो कोई 1 to 5 में फाइट करेंगे, जिसमें टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो 80,000 के आसपास बता दीजिए। आपका 79,943 के आसपास सीटें हैं, लगभग मैं मान कर चलता हूँ 80,000 सीटें हैं। इसमें 70% ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ बिहार के हैं, यानी कि वो सीट कहाँ पर जाएंगे, 13,342 जितना भी सीटें हैं जनरल में हिंदी सब्जेक्ट के लिए। 12,000 के आसपास, आपको 1200 के आसपास बताया जा रहा है ये बंगाली के लिए, उर्दू के लिए, दोनों मिलाकर के आपका है 15,000 आपका सीटें हैं। 15,994 के आसपास बताया जाए, ये जनरल सीट में, ये इसी में फाइट करेंगे। 70% ऐसे लोग हैं। 70% अगर 3,80,000 का निकाल लेंगे, मैं 4 लाख मान के चलता हूँ, 70% निकालेंगे तो लगभग 280 के आसपास, लगभग 2.5 लाख के आसपास अप्लीकेंट होंगे जो कि चले जाएंगे जनरल कैटेगरी में। इस 15,000 के सीट में, 15,994 के सीट में फाइट करेंगे। अब इनका कट ऑफ नो डाउट जनरल वाले का, इनका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 55 जा सकता है, या 55 प्लस ही जाएगा। 55 प्लस ले लीजिए, या 60 प्लस भी जा सकता है। इसमें ये जनरल का कट ऑफ रहेगा, इसमें सभी लोग आएंगे। अब बीएड वाले नहीं आएंगे, लेकिन डीएलएड वाले सभी लोग आएंगे। इनका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस जो हैं, या फिर ओबीसी वाले हैं। ये ओबीसी में 2 कैटेगरी, ईबीसी है, ओबीसी आता है, एससी हो गया, एसटी हो गया। और मेल की बात करें या फीमेल की बात करेंगे, तो दोनों का अलग अलग निकलेगा। मैं पहले मेल की बात करता हूँ, और फीमेल की तो और भी कट ऑफ कम जाएगी। रीज़न क्या है? और रीज़न क्या है कि फीमेल से बिहार के फीमेल कैंडिडेट, महिलाएं वहाँ पर कैंडिडेट फाइट करेंगे, और यहाँ पर सिर्फ बिहार के ही मेल फाइट करेंगे। अब यहाँ पर 4,000 के 6 के सीट है आसपास में ईडब्ल्यूएस में। अगर उनमें फीमेल की बात करेंगे तो 3900 के आसपास सीट है, 3900 कुछ आपका सीटेज है। उसमें आप सीट देखेंगे तो ये सारे ईडब्ल्यूएस यहीं पर जाएंगे। इसमें भी अब होगा क्या,
कि जितने भी लोग, मान लीजिए फीमेल किसी ने 17 नंबर लिया है या 65 लाया है, वो जनरल के कट ऑफ को 60 मैंने माना है और 60 उसको क्रॉस कर रहा है, तो ये सारे लोग चले जाएंगे 15,994 वाला सीट में। 15,994 जो है आपका जनरल से सीट को खा जाएंगे, यानी जनरल को सीट को कवर करेंगे यहाँ पर। तो ये जितने भी कैंडिडेट हैं जिनकी संख्या है 20% के आसपास बताई जा रही है, मान लीजिए 3,000-4,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि उठ करके आ जाएंगे जनरल में। और ईडब्ल्यूएस का जो टोटल सीट की संख्या है बंगाली, उर्दू और हिंदी सभी लगा करके 4,006 दिखाई जा रही है। 125 में देखेंगे नोटिफिकेशन में 4,006। और रिमेनिंग जितने भी बच्चे हैं ये सारे ईडब्ल्यूएस वाले होंगे, यहीं पर उठ करके आएंगे। ईडब्ल्यूएस का एक अलग कट ऑफ बनेगा जो कि एससी के अराउंड रहता है। जब भी आप किसी कंपटीशन को देखेंगे किसी का एसटी का, तो ओबीसी से कम आता है इसका कट ऑफ, तो ओबीसी से कम जाएगा। इसका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%, जो कि 120 नंबर का 40% निकालेंगे तो आपको 48 आएगा, ठीक है, 48 आएगा। लेकिन इससे भी कम किया जाएगा, 2 से 3 नंबर और भी कम जाएगा। 45 के आसपास मैंने कट ऑफ बताया था, प्लस माइनस और भी 2-3 और कम कर लीजिए, 42, 43, 45। फीमेल लोगों का तो 40 प्लस के आसपास आप बनता है, 40-42 अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको बन जाएगा। ओबीसी की बता देता हूँ तो वही हाल रहेगा आपका, 45 प्लस के आसपास में रहेगा। SC ST कैटेगरी का आप 2 नंबर और 3 नंबर और कम कर लीजिए, 42 के आसपास, और प्लस माइनस 2 और कम कर लीजिएगा तो 40-42 के आसपास अगर बन रहा है। तो महिलाओं के लिए तो और भी कम जाएगा, 38-36 के आसपास में बन जाएगी। ये सारे कट ऑफ रहने वाली है, आप चिंता मत कीजिए। जितने भी हैं 4,006 हो गया, ईडब्ल्यूएस की संख्या याद है अभी, या फिर आप फीमेल कैंडिडेट के देखेंगे तो 3900 समथिंग के आसपास है। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार के कैंडिडेट है और इनकी एक अलग कट ऑफ बनेगा। वो लोग सिर्फ इतने कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे और इतना कैंडिडेट आपका ओबीसी से रहेगा। सेम जाएगा इसी में एससी कैटेगरी में, सेम जाएगा एसटी में। हालांकि वैकेंसी कम है तो इसमें थोड़ा सा कट ऑफ जाएगी, लेकिन एससी कैटेगरी में 6,000-7,000 के आसपास सीट है, तो वो सारे एससी कैटेगरी के जाएंगे यहाँ पर कैंडिडेट, वो भी बिहार के सिर्फ जाएंगे। तो जितने लोग हैं उसमें 25% ही सेलेक्ट होते हैं, यानी कि जितने, मान लीजिए अगर आप 100 लोग जाते हैं कंपटीशन में, जब भी देखेंगे तो 25% ही लोग सेलेक्ट होते हैं। और जितना भी मैंने बताया लगभग 2 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास मैंने बताया, 3.5 लाख के आसपास डीएलएड कैंडिडेट हैं, जिसमें से कई ऐसे हैं सीटेड अभी अपेयरिंग वाले हैं, सीटेड अपेयरिंग वाले जिनका रिजल्ट 20 तारीख या 25 तारीख तो आने को है, जिसमें भी इसमें 70% ऐसे लोग हैं जो कि सीटेड क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। कई ऐसे हैं इसमें बीएड और बीएड वाले हैं या डीएलएड वाले हैं, अपेयरिंग वाले हैं, डीएलएड या वाले हैं, अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, इन लोगों का एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ है, तो ये लोग अपना डीबी में छट जाएंगे, डीबी में ही अपने आप को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर एग्जाम अपना डॉक्यूमेंट्स में वहाँ छट जाएंगे। तो ऐसे कैंडिडेट की संख्या भी ज़्यादा है, उनकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और भी बताना चाहूँगा 9 से 10th 11 से 12th में भी कई ऐसे 20 से 30% लोग हैं जो कि सीटेड पेपर 1 भी क्लियर करके रखे हैं और 1 to 5 में भी उन्होंने फॉर्म रखा है। हालांकि प्रायोरिटी उनका 3rd नंबर पर है 1 to 5 का, लेकिन वो 2 और 1 में भी हो जाएगा, तो इन लोगों को यहाँ पर से हटा दिया जाएगा। तो ये सारे रीजन के कारण और अपसेंटेज के कारण है, लगभग 30% लोग अपसेंट हो गए थे पेपर 1 और 2 दोनों मिला करके। ये सारे 4-5 रीजन हैं जिसके कारण आपको कट ऑफ कम जाने की संभावना है। और कैटेगरी जिनके पास है, खास के लिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी या फीमेल कैंडिडेट है, उनकी कट ऑफ और भी डाउन किया जाएगा। 1 to 5 में भी डाउन किया जाएगा। 9 से 10th 11 से 12th वाले कई लोग पूछ रहे हैं 9 से 10th एसएसटी का क्या होगा, साइंस का क्या होगा सर कट ऑफ। तो साइंस ये सारे, और या फ्रीडम फाइटर वाले, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाले क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सअप में लगातार आकर के पूछ रहे हैं। तो उन लोग और आप 30+ भी लेकर आते हैं तो आपको हो जाएगा, फ्रीडम फाइटर को बता रहा हूँ। और 9 से 10th एसएसटी की बात करूँ तो अगर आप 50+ के आसपास लेकर के बैठे हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगी, चांसेस है। बिल्कुल आपका डीबी आप अपना तरफ से स्ट्रॉन्ग रखिएगा, डीबी में कोई गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी मुझे मिले हैं 11 से 12th में खास के लिए जिनका डीबी अभी चल रहा है। उनकी प्रॉब्लम क्या है, स्टेट पेपर 1 पेपर 2 इसमें मांगे जा रहा है, वो 19 में हुआ, 2019 में हुआ था। उसके बाद उन्होंने पीजी किया है तो डॉक्यूमेंट्स उनका वेरीफाई नहीं होता है, उनको जेल भेजा जा रहा है, उनकी ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। तो ऐसे काम मत कीजिएगा। कई लोग हैं अभी फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास बीएड की डिग्री है, अब वो चाह रहे हैं कि डीएलएड की डिग्री कहीं से भी बैक डेट में बना करके हम घुस जाएं। ऐसा कभी मत सोचिएगा। आपको कहीं ना कहीं जाकर के चिन्हित किया जाएगा और पकड़े जाने के बाद आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और आपके फैमिली को शर्मिंदगी और महसूस होगा, जेल जाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। हैव अ नाइस डे।